to C Anjali Jain classes, guys. So in today's lecture, we will be starting with supplementary matters. And अपना टॉपिक क्या चल रहा था? Asset 260 communication with TCWG. तो आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री मैटर्स की, जो कि अपना एक ही पेज में क्या हो जाएगा, खत्म. यस, खत्म हो जाएगा. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस, एंड उसमें भी सब पार्ट है. पहला एस्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट. तो सबसे पहले वी शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सप्लीमेंट्री मैटर्स. सप्लीमेंट्री मैटर्स होते क्या है एंड हुज रेस्पॉन्सिबिलिटीज हूँ एंड स्कोप क्या होगा सप्लीमेंट्री मैटर्स को लेके ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. हम इस लेक्चर में ये ओवरव्यू लेने वाले हैं, पढ़ने वाले, समझने वाले हैं. तो बिफोर गोइंग टू द पेयर टेक्स्ट, आई वांट यू टू रीड सम हैंड रिटन नोट्स विद मी सो दैट इट विल बी crystal clear to you all guys, right. तो सप्लीमेंट्री मैटर्स ये क्या है? नॉर्मली वी हैव, बेसिकली अपने पास क्या होता है, हमारे पास होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर के पार्ट पे ऑडिट फाइंडिंग्स, इंटरनल कंट्रोल विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, and TCWG to design, implement and maintain the internal control relevant to the financial statement and the accounting issues. But auditor noticed some other important matters which are not directly related to the FS. Auditor during the audit period, जब भी एक ऑडिटर जो है ऑडिट करता है, ऑडिट करते हुए उसको कुछ ऐसे मैटर्स, ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल जाते हैं जो कि डायरेक्टली तो एफएस से रिलेटेड नहीं है, बट दे आर इम्पोर्टेंट टू बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी. अगेन इस बात पे फोकस करना, हम इस लैंग्वेज पे आएंगे. फोकस करने की बात ये है कि ऑडिटर को कुछ चीजें, कुछ मैटर्स ऐसे मिलेंगे जो कि ऑडिट के दौरान उसने पाए हैं, उसके लिए उसने कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लगाए हैं तो भी उसको मिले, एंड दोज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एफएस बट दे शुड बी ब्रिंग इनटू द लाइट टू द टीसीडब्ल्यूजी, बट इम्पोर्टेंट फॉर टीसीडब्ल्यूजी. एंड टीसीडब्ल्यूजी हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, बोर्ड भी होती है, ऑडिट कमेटी भी होती है, एंड वी हैव अदर सब ग्रुप इंक्लूडेड इन इट, राइट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी क्या है. हमने देखा था टीसीडब्ल्यूजी की रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन दी आईसी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एफआरपी. एज यू नो इन एसे 240 मैंने आपको ये टर्म सिखाया था. financial reporting process, effectiveness and efficiency of the operation and compliance with laws and the regulations. TCWG एंड मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? TCWG इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो भी काम करता है उसको ओवरसाइट करता है, एंड मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी था डीम ऑफ आईसी, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द आईसी विद रिस्पेक्ट टू व्हिच financial reporting process, effectiveness and efficiency of operations, and then compliance with laws and regulations, LNR, right. फिर उसके बाद अब हम समझते हैं कि सप्लीमेंट्री मैटर्स होते क्या है, राइट. ऊपर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया था, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट आर द सप्लीमेंट्री मैटर्स एग्जैक्टली मींस. ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर में कम अक्रॉस इंपॉर्टेंट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज. ऐसा हो सकता है कि जब ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था, तो गवर्नेंस रिलेटेड कुछ इश्यूज उसके सामने आए जो कि डायरेक्टली तो एफएस से रिलेटेड नहीं है, बट दे आर इम्पोर्टेंट टू बी कम्युनिकेटेड टू दी टीसीडब्ल्यूजी. जैसे कि दीज में रिलेट टू गवर्नेंस स्ट्रक्चर. अब आपको पता ही है गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, दैट्स व्हाई मैंने आपको पार्ट सेकंड ऑफ एसे 260 की सीरीज में गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पूरा ज्ञान दिया था. स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड अकाउंटिंग इश्यूज एंड द सीनियर मैनेजमेंट एक्शंस. स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन क्या जा रही है एंटिटी की, अकाउंटिंग इश्यूज क्या क्या है, एंड देन उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया अपॉन द कम्युनिकेशन बाय द ऑडिटर. ये हम देखते हैं. ये क्या है? सप्लीमेंट्री मैटर्स है. सप्लीमेंटर्स में बी रिलेटेड टू गवर्नेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस, अकाउंटिंग इश्यूज एंड सीनियर मैनेजमेंट एक्शन. तो एग्जांपल अपने पास क्या है? अनऑथोराइज्ड डिसीजन बाय द सीईओ. सीईओ ने क्या किया? एक अनऑथोराइज्ड डिसीजन ले लिया.
सीईओ ने किया क्या, परचेज किया 50 CR का लैंड, बट ये जो 50 CR का ऑफिस बिल्डिंग है उसने परचेज तो किया बट बोर्ड की अप्रूवल ली ही नहीं। Authorization is missing, governance process is weak। अथोराइजेशन मिसिंग है, गवर्नेंस प्रोसेस क्या हो गया, वीक, यानी कि हायरार्किकल लेवल क्या है यहाँ पे, वीक है। आपने उसको क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, आपने अथोराइजेशन लिया ही नहीं, आपने अप्रूवल ली ही नहीं, एंड यू एग्जीक्यूटेड द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग फॉर ₹50 CR, and this is the huge amount, this is the transaction which involves the huge amount, then you should have the approval from the board, but you have not taken, that is the unauthorized decision by the CEO, which should be came into light to the TCWG। CEO is the again part of management। And then we have example number 2, weak governance structure। अभी हमने just एक unauthorized decision के बारे में example लिया था। Now हम बात करते हैं weak governance structure। वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर यानी कि हमने पढ़ा था ऑडिट कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी बट वो किसी काम की नहीं है, मीटिंग्स वो कंडक्ट करती ही नहीं है ऑडिटर के साथ। नो रिव्यू ऑफ हाई रिस्क ट्रांजेक्शन, हाई रिस्क ट्रांजेक्शन का कोई रिव्यू ही नहीं होता। अगेन जैसे ऊपर मैंने 50 CR का बिल्डिंग परचेज किया था, इसका कुछ रिव्यू हुआ ही नहीं, और ये क्या है, हाई रिस्क की ट्रांजेक्शन हो सकता है जो सीईओ है, क्योंकि उसने अनऑथोराइज तरीके से ऑफिस बिल्डिंग को खरीदा है, तो वहां पर सीईओ ने पर्सनल लेवल पे बिल्डिंग ली होगी, मॉर्टगेज रख दिया होगा एंड लोन उठा लिया होगा। किसको पता है, हाई रिस्क एरिया यहाँ पे है, बिकॉज you have bypassed the controls of authorization and the approval, right? उसके बाद है सीनियर मैनेजमेंट ओवरराइड। सीएफओ मैनुअली चेंज द पेमेंट अप्रूवल्स इन द ईआरपी सिस्टम। सीएफओ के पास सुपर एक्सेस कंट्रोल्स होता है ईआरपी का, जिससे कि वो ओवरराइड कर सकते हैं, मैनुअल पेमेंट्स को कर सकते हैं चेंज इन द ईआरपी सिस्टम, ऑल्दो दिस में नॉट बी क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ द मटेरियलिटी। हो सकता है सीनियर मैनेजमेंट ने ओवरराइड कर दिया है कंट्रोल्स को, बट अमाउंट बिल्कुल नेग्लिजिबल था, बट नेग्लिजिबल अमाउंट होते हुए भी दिस इज द वीक आईसी की उसने कैसे कर दिया। चाहे मटीरियलिटी की जो थ्रेशोल्ड है वो नहीं हुई हो क्रॉस, बट स्टिल हाउ ही इज एबल टू manually change the payment approval in the ERP system। और ERP system should be that strong कि जहाँ पर senior management override कर ही ना पाए, मैनुअली चेंज कर ही ना पाए ईआरपी सिस्टम को, राइट। नॉन कंप्लायंस कल्चर, नॉन कंप्लायंस कल्चर मतलब आप बार बार गलतियां कर रहे हो, स्टिल यू आर इग्नोरिंग, यू आर नॉट टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली इग्नोर्स इंटरनल पॉलिसीज, मैनेजमेंट इग्नोर कर रही है इंटरनल पॉलिसीज को, अकाउंट पैटी कैश को संभालने का जिसको दिया हुआ था काम, वो हर दिन 500 1000 रुपए घुमा देता था या फिर कुछ ज्यादा खर्चा कर देता था, एंड मैनेजमेंट से कोई बात नहीं, छोटा सी तो अमाउंट है। This should not be the behavior, the culture of the management in the entity। Auditor may inform TCWG because it affects the accountability and the governance environment। छोटी छोटी गलतियां कब एग्रीगेट होके मटीरियलिटी को क्रॉस कर जाएगी, यू नेवर नो। दीज आर दी सप्लीमेंट्री मैटर्स। देखो डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, बट दे विल अफेक्ट आर एफएस, कहीं ना कहीं ये अपनी एफएस को क्या करेंगे, अफेक्ट कर जाएंगे, राइट। तो ड्यूरिंग ऑडिट मुझे ये पता चला है, मैंने कोई सेपरेटली इसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन नहीं किए थे टू सर्च फॉर दीज पर्टिकुलर मैटर्स, एंड ना ही अगर मेरे को कोई मैटर ऐसा मिलता है तो अगला कोई मैटर ऐसा हो सकता है उसके लिए मैं ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करने वाली हूँ। दिस इज द क्लैरिफिकेशन विच ऑडिटर विल गिव टू दी TCWG कि हमें ये जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज मिले हैं ये ड्यूरिंग द ऑडिट मिले हैं, हमने इसके लिए एडिशनल कोई प्रोसीजर्स नहीं लगाए हैं, एंड even we are not also responsible to take the responsibility of designing the additional audit procedures to find these governance issues, right। I hope आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। Then we have ऑडिटर, चलो ठीक है, पहले हम दो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं टिल पैरा A34 तक, एंड देन वी विल कवर अबाउट दीज टू पैरास, राइट। So the oversight of the management by TCWG with governance include ensuring the entities design, implement, and maintain appropriate ICs with regard to reliability of financial reporting process,
effectiveness and efficiency of operation and the compliance with applicable laws and regulations. ये जो चीज पैराग्राफ फॉर्म में दी है, मैंने आपको इसको इजी करके बुलेट फॉर्म में लिखवा दिया है, एंड यही वजह है जिसकी वजह से आई हैव गिवन यू, will be giving you all my handwritten notes of ACID 260 to my Telegram channel. ये मेरी तरफ से आपके लिए क्या रहेगा, गिफ्ट रहेगा, राइट. I will be sharing only the content of ACID 260. ACID 240 का मैं कंटेंट बिल्कुल आपको नहीं देने वाली हूँ, राइट. देन उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव द ऑडिटर में बिकम अवेयर ऑफ सप्लीमेंट्री मैटर्स. अब सप्लीमेंट्री मैटर्स होते क्या है हमने समझ लिया है, that do not necessarily relate to the oversight of FRP but which are nevertheless likely to be significant to the responsibility of the TCWG in overseeing the strategic direction of the entity and the entity's obligation related to the accountability. इतना भारी भारी शब्द इन्होंने लिखा है कि हिंदी करना भी तोड़ तोड़ के पड़ेगा. तो द ऑडिटर में बिकम अवेयर ऑफ सप्लीमेंट्री मैटर्स, सप्लीमेंट्री मैटर्स के लिए वो अवेयर हो सकता है जो कि नेसेसरी नहीं है कि ओवरसाइट में काम आए एफआरपी प्रोसेस के, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड हो, बट सिग्निफिकेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीसीडब्ल्यूजी की टूवर्ड्स दी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड द ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी. इसलिए हमको ये कुछ मैटर्स जो है लेके आने पड़ेंगे इन द आईज ऑफ टीसीडब्ल्यूजी. तो यही इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, राइट. लैंग्वेज तो अगेन आपको यही याद रखनी पड़ेगी. Such matters may include, for example, significant issues regarding the governance structure or the process. Governance structure का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये एक ओवरव्यू था अनऑथराइज्ड डिसीजन का. फिर उसके बाद मैंने गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया था, फिर सीनियर मैनेजमेंट का ओवरराइड का दिया था, फिर नॉन कंप्लायंस विद कल्चर का दिया था, एज वही यहाँ पे लिखा है. And significant decision or action by the senior management that lacks the appropriate authorization. Authorization के बारे में मैंने आपको वो CFO का एग्जाम्पल दिया कि he has purchased the office building, right. तो यहाँ पे अपना पैराग्राफ नंबर A33 एंड A34 क्या हो जाते हैं फिनिश. ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट इट डजेंट मीन कि आप लेक्चर में ध्यान से ना सुनो, राइट. आपको अच्छे से लेक्चर को देखना है, लेक्चर के बाद रिवाइज करना है, एंड रिवाइज करने के बाद जैसे अपना एसिड 260 कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम माय एंड आई विल बी गिविंग द अनोटेड पीडीएफ ऑफ एसिड 260 अलोंग विद दीज हैंडरिटन नोट्स, राइट. देन वी हैव अनदर पैराग्राफ A35. ऑडिटर में फर्स्ट डिस्कस विद द मैनेजमेंट. ऑडिटर पहले मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकता है बजाय कि टीसीडब्ल्यूजी के कान भरने के. टीसीडब्ल्यूजी को बताने से पहले, टीसीडब्ल्यूजी को चुगली लगाने से पहले ऑडिटर मैनेजमेंट को भी एक मौका दे सकता है. Auditor may first discuss with management before communicating supplementary matters to TCWG. Auditor may first discuss with the appropriate management level. Appropriate management level का क्या मतलब है? हो सकता है कि फ्रॉड में या फिर किसी मिस्टेक में मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व हो, तो जो इंसान इन्वॉल्व है उससे हायर अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, द हायरार्की, उससे ऑडिटर क्या करेगा, कंसल्ट करेगा. बट इफ मैनेजमेंट इटसेल्फ इज इन्वॉल्व इन द इशू, डिस्कशन में भी इनएप्रोप्रिएट. अगर वही बात है मैनेजमेंट का ही इंसान उसमें इन्वॉल्व था तो हम मैनेजमेंट से, उस पर्टिकुलर इंसान से डिस्कशन नहीं कर सकते हैं. तो इफ सीएफओ बाईपास द कंट्रोल, ऑडिटर में डायरेक्टली कम्युनिकेट टू दी टीसीडब्ल्यूजी. अगर सीएफओ ने ही बाईपास किया हुआ है कंट्रोल को, जो कि हायर अथॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट होती है, तो वहां पे ऑडिटर डायरेक्टली टीसीडब्ल्यूजी को बता सकता है. टीसीडब्ल्यूजी मेरी कौन हो सकती है, ऑडिट कमेटी. दिस वाज आवर पैरा नंबर A35. In determining whether to communicate supplementary matters with TCWG, the auditor may discuss matters of these kind of which the auditor has become aware with the appropriate level or management, unless it is inappropriate to do so in the circumstance. Unless it is inappropriate, इसमें यही बोल रहा है कि ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व हो, तब तो आप नहीं डिस्कस कर पाओगे. तब यू हैव टू डायरेक्टली कम्युनिकेट द मैटर टू दी TCWG. This was our point number 35. इफ सप्लीमेंट्री मैटर इज कम्युनिकेटेड, अगर हम टीसीडब्ल्यूजी को सप्लीमेंट्री मैटर्स बता रहे हैं, इट मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडिटर टू मेक टीसीडब्ल्यूजी अवेयर ऑफ. यानी कि ऑडिटर बोलेगा देख टीसीडब्ल्यूजी, मैं तेरे को बता तो रहा है, सारा बात बता रहा है, बट
ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं तुमको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब मैं ऑडिट कर रहा था तब मेरे को ये मैटर्स पता चले और मैंने तेरे को बता दिया। मेरा काम बताने का था। मेरा एसेज में कहीं वही नहीं लिखा है कि मेरे को ये काम करने का था, इसके लिए ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने का था। नको, नहीं लिखा था कहीं भी। बट स्टिल, क्योंकि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं कि अगर मुझे इंसिडेंटल कुछ मैटर्स पता चलते हैं तो मैं तेरे को आके बताने का ये डिस्क्लेमर देना है। इसको अब ऑडिट लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इफ अ सप्लीमेंट्री मैटर इज कम्युनिकेटेड इट मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडिटर टू मेक टीसीडब्ल्यूजी अवेयर ऑफ। इन शॉर्ट हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? डिस्क्लेमर टू टीसीडब्ल्यूजी। क्या दे रहे हैं हम? डिस्क्लेमर टू टीसीडब्ल्यूजी। जैसे फिल्म वगैरह हम देखते हैं, वहां पे लिखा होता है ना कि धूम्रपान करना वर्जित है। अगर फिल्म के दौरान धूम्रपान या फिर वाइन पीने वाले सीन अगर आपको दिखाए जा रहे हैं, कृपया आप उसको रेप्लिकेट ना करें। प्योर हिंदी मेरे को नहीं याद है, बट तुम भावनाएं समझो, ठीक है। डिस्क्लेमर टू टीसीडब्ल्यूजी, हम क्या दे रहे हैं? डिस्क्लेमर दे रहे हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ सच मैटर्स इज इंसिडेंटल। इंसिडेंटल यानी कि जैसे कोस्टिंग में तुमने पढ़ा होगा ना, सीए इंटर वालों, और सीए फाइनल वाले स्पोम में तुमने पढ़ा होगा, इंटर में भी तुमने पढ़ा ही था। इंसिडेंटल जैसे कि बाय प्रोडक्ट होता था ना अपना, मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या होता था? हमें एक्सप्रेस करना ओपिनियन। मेन प्रोडक्ट क्या है? टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। एंड बाय प्रोडक्ट क्या है कि अगर ऑडिट के दौरान हमें कुछ इनकंसिस्टेंसीज मिली है, कुछ सप्लीमेंट्री मैटर्स मिले हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर इश्यूज मिले हैं, तो हम क्या कर देंगे? उसको कम्युनिकेट कर देंगे टीसीडब्ल्यूजी को। तो आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ सच मैटर्स इज इंसिडेंटल टू द पर्पस ऑफ ऑडिट। ऑडिट के लिए वो क्या है? बाय प्रोडक्ट है, इंसिडेंटल है। मेरे को ऑडिट करते करते ऐसा पता चला था। विच इज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई करना, कम्युनिकेट करना उन मैटर्स को जो कि इंसिडेंटल है, पर्पस ऑफ ऑडिट। एंड ऑडिट का पर्पस क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। देखो कितनी घूमी फिरी लैंग्वेज आईसीआई हमको लिख के देता है, एंड फिर बोलते कि बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे। ठीक से लिखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो ही तो पास होगे ना। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना होता है, याद करने के लिए नहीं पढ़ना होता, समझना भी होता है। राइट? अब तुम बोलो, अगर तुम अच्छे से समझ रहे हो तो क्यों तुम्हें ऑडिट बेकार लगेगी? नो पॉइंट। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं? अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ लेते हैं। बेसिकली मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, इसको सही प्रेजेंटेशन में लिखा है एंड थोड़ा सा एग्जाम्पल तुम्हें देने की कोशिश किया है। राइट? Identification and communication of such matters is incidental to the purpose of audit। और purpose of audit क्या है? To express an opinion on the financial statement। सबसे पहले matters identified incidentally during auditor should explain। matter were found incidental, matter by product था मेरे लिए। मेन पर्पस क्या है? एक्सप्रेस करना ओपिनियन को। ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है हमारा मेन मकसद। तो ये कभी था ही नहीं कि हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, गवर्नेंस इश्यूज को क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है। वाइल ऑडिटिंग परचेज, परचेज को ऑडिट करते हुए हमें क्या पता चला? परचेज ट्रांजेक्शन को वी नोटिस लैक ऑफ बोर्ड अप्रूवल। जैसे कि मैंने सीएफओ वाला एग्जांपल दिया था, परचेज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग विदाउट अथोराइजेशन, वही इसमें आ जाएगा। ठीक है। बोर्ड अप्रूवल के बिना हमने क्या कर लिया? परचेज कर लिया। दिस इज द गवर्नेंस इशू, वी ब्रिंग इट टू द लाइट टू द टीसीडब्ल्यूजी। ये अपना था पॉइंट नंबर 8। Then we have another point. No procedures were carried out with respect to the matters other than any that were necessary to form an opinion on the financial statement। हमने कोई भी एडिशनल प्रोसीजर्स नहीं लगाए हैं इन मैटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट नेसेसरी टू फॉर्म द ओपिनियन ऑन द एफएस। हमने वही वही ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं जो कि नेसेसरी है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इसका मतलब है। थोड़ा और गहराई से इसको समझते हैं। नो स्पेशल प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिटर क्लैरिफाई करेगा। नो सेपरेट प्रोसीजर्स वर परफॉर्म स्पेसिफिकली फॉर द मैटर एक्सेप्ट दोज नेसेसरी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के लिए जितना ऑडिट प्रोसीजर्स नेसेसरी था हमने उतना लगाया है। उसके अलावा फॉर द सप्लीमेंट्री मैटर्स को ढूंढने के लिए हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर्स नहीं लगाए हैं। दिस इज द मेन crux of this point. Example, auditor did not perform full governance review। गवर्नेंस का पूरा रिव्यू नहीं करना है।
फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आपको नहीं करनी है और ऑपरेशनल ऑडिट भी नहीं करनी है, यानी ऑपरेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं या नहीं। इश्यूज वाज नोटिस ड्यूरिंग दी नॉर्मल ऑडिट वर्क। ऑडिट करते करते ही हमें इश्यूज का पता चला है, हमने सेपरेट ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन नहीं किए थे जो मैटर्स हमने आपको कम्युनिकेट किए हैं, राइट। अगेन सुन लो, जो मैटर्स मैंने आपको कम्युनिकेट किए हैं अदर देन दी एफएस, जो कि डायरेक्टली एफएस से रिलेटेड नहीं थे, उसके लिए मैंने कभी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन किए ही नहीं थे, ठीक है। वो तो ऑडिट की थी, ऑडिट करते करते मुझे पता चला था, इसका ये मतलब है। फिर नो प्रोसीजर वर कैरिड आउट टू डिटरमिन वेदर अदर सच मैटर एग्जिस्ट। पहले तो कुछ मैटर्स एग्जिस्ट करते थे, उनको मैंने कम्युनिकेट कर दिया ये बोल के कि मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लगाया कोई एडिशनल, ये मेरे को बस इंसिडेंटली मिल गए हैं। थर्ड पॉइंट में मैं बोल रही हूँ, ऐसे मिलते जुलते और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, बट उसके लिए मैं एडिशनल प्रोसीजर डिजाइन नहीं करूंगी, ये इसमें बोला है, ठीक है। तो ऑडिटर डिडंट सर्च फॉर अदर सिमिलर मैटर्स। ऑडिट वाज नॉट डिजाइन टू आइडेंटिफाई ऑल गवर्नेंस वीकनेस। ऑडिट कभी इस चीज के लिए थी नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कि वो सारे गवर्नेंस वीकनेस को आइडेंटिफाई करे, उसके लिए डिजाइन करे ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिटर फाइंड वन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन बट डिडंट परफॉर्म प्रोसीजर टू डिटेक्ट एवरी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन इन दी कंपनी। ये इसका एग्जांपल था, ठीक है। तो वी हैव डन विद द सप्लीमेंट्री मैटर्स। यहाँ पे हमें समझ आ गया कि व्हाट आर द सप्लीमेंट्री मैटर्स, टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, टू ओवरसाइड द मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एंड मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने ये बोला कि सप्लीमेंट्री मैटर्स नेसेसरी नहीं है कि एफआरपी के लिए ही रिलेटेड हो, बट स्टिल क्योंकि अकाउंटेबिलिटी टीसीडब्ल्यूजी की ओवरसीइंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है, तो इसलिए हमें टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम ये बोलेंगे कि सप्लीमेंट्री मैटर्स जो है वो हमने आपको बताए तो है, बट सेपरेट ऑडिट प्रोसीजर्स हमने नहीं लगाए हैं, ठीक है। सेपरेट प्रोसीजर्स नहीं लगाए, ये इंसिडेंटल मैटर्स थे, और ऐसे कुछ और मैटर्स हो सकते हैं, उसके लिए भी हम प्रोसीजर सेपरेटली डिजाइन नहीं करेंगे। और सप्लीमेंट्री मैटर्स को हम डायरेक्टली टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट ना करके मैनेजमेंट से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट उसे इन्वॉल्व है तो हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये मैंने आपको लास्ट में 2 मिनट में क्या करा दिया, सारा का सारा कंटेंट रिवाइज करा दिया, क्रक्स आपको दे दिया है। If you have any doubt, you can ask me on my Telegram channel and even the comment section of the YouTube box. Right? तो have a good day, keep revising stuff, and जितना पढ़ाती उतना ठीक से पढ़ लिया करो। CA इंटर एंड फाइनल दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, राइट। तो have a good day, bye bye all, keep revising stuff.